सोमेश्वरी दास जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे हर सुख या दुख में साथ होते हैं। तो महाराज जी, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कैसे पता चले कि वो सही है या गलत? कैसे पता चले कि हम जो निर्णय लेने? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है कि हमारा संकल्प गलत है मन का या सही है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो सत्संग सुनो, सत्संग से पता चल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं, आंतरिक कोई भी गलत कार्य होगा तो अंदर से एक आवाज आती है गलत है। आप लोगों को अनुभव होता है कभी? नहीं होता? वो भगवान अंदर अंतरात्मा में गुरु रूप से बैठे। जब आप कोई गलत कार्य करने की सोचोगे तो एक भय आएगा, एक शोक सा आएगा, अंदर यार गलत है, नहीं करना चाहिए, पर मनमानी करके हमसे वो करा लेता है। अगर एक सेकंड थोड़ा सा रुक कर अंतर की बात सुन लो तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपकी अंतरात्मा ही गुरु है, वो आपको बता देगी ये गलत है और ये सही है। पर उसके लिए बहुत सूक्ष्म चिंतन चाहिए, नहीं तो मनी राम ऊपर से ऐसा फेंक देंगे कि आपको लगेगा कि अंतरात्मा की आवाज है। मन की मांग को हम अंतरात्मा की आवाज मानकर पापाचरण कर बैठते हैं। कर बैठेंगे नहीं, कर बैठते हैं और अंदर की आवाज को दब जाते। अगर वो अंदर की आवाज हम मान ले तो हमसे पाप कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतर में गुरुदेव विराजमान है, भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो सब में गुरुदेव विराजमान है। सीए राम में सब जग जानी, तो सब में भगवान विराजमान है। जब भगवान और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उसकी बात मान ले तो हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों को पढ़ो, सत्संग सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मन कौन सा गलत संकल्प करता है और कौन सा। वैसे तो बिना पढ़े लिखे भी पता चल जाता है कि गलत हमारा मन सोच रहा है या सही सोच रहा है। राहुल नागर जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा जो भी गलत काम वो पाप जाने अनजाने में हुए, उनका पश्चाताप कैसे करूं कि जिससे नई जिंदगी की शुरुआत हो? पढ़े लिखे हो, भागवत का पाठ कर डालो एक बार, और हर समय भगवान का नाम सुमिरन करो। और एक बार भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व पापों का प्रायश्चित कराने में सर्व समर्थ है। घोर पापी वैश्यागामी नीच 7 दिन भागवत सुनकर परम पद का अधिकारी हो गया, धुंधकारी। स्पष्ट कलयुग में परम पद प्रदान करने के लिए भागवत गरज रही है। यदि आप संस्कृत पढ़ लेते हो जी महाराज जी तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक माँ श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से खरीद लो और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करो तुम स्वयं, हिंदी और संस्कृत दोनों का, और पूरी भागवत पढ़ डालो और फिर नाम जप करते रहो, तो आगामी पाप की संभावना नहीं रह जाएगी, पूर्व के सारे पापों का नाश हो जाएगा। और 30 मिनट नाम कीर्तन करो 24 घंटे में, 30 मिनट आधा घंटा ऐसा निकालो जो तुम्हें नाम प्रिय उसका कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। तो भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये परम पद प्रदान कर देगा। पापों का नाश तो स्वाभाविक हो जाएगा, पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? डॉक्टर हर्ष तिवारी जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इंद्रियों को वश में रखना सुख का मार्ग कहा गया है महाराज जी, लेकिन जीवन शैली आजकल खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि लोग तली हुई विषाक्त खाद्य पदार्थ जैसे कचौड़ी, समोसा, बड़ई, अन्य फास्ट। चलो शुद्ध पदार्थों से बने हो तो ये भी बात ठीक है। पता नहीं कौन सा तेल है, कौन सा घी है, चर्बी है कि क्या है, और कई दिन का सड़ा। बाजार की चीजें तो मुझे लगता है कि परमार्थिक साधक को तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अपवित्र और शरीर के लिए भी हानिकारक। वैसे सब लोग पसंद बाजारे का करते हैं, घर की रसोई करना पसंद करके होटल का ज्यादा पसंद करते हैं, गोलगप्पा ये सब दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ना लंदन से आई थी और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ, क्योंकि खाते पीते
और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आप आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। असल बात यह है ना कि जब भगवान की प्राप्ति की लगन लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अभी शरीर में है ना, आपको लगता है मैं शरीर हूं, इंद्री मन की मांगे आप अपनी मांगे मान रहे हैं, इसलिए आप इंद्रियों को शासन में नहीं ले पा रहे। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, आप दृष्टा भाव में आ जाए कि तो इंद्रियों की मांग है, मन और इंद्रियां मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना। देखो 2 अंगुल की जीभ है, बस इतना ही स्वाद है, और यहां से गया तो सब बेकार। ले घाटी नीचे माटी, ये घाटी नीचे माटी केवल। और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो, जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है, वो बस ऐसे निकाल दे। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल से, बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो हमें लगता है कि मन को चराने की इंद्रियों के साथ जो आदत है, इसे धीरे धीरे कंट्रोल करें। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये हमारे अवयवों को कमजोर करता है, लीवर, किडनी, दिल, इनको कमजोर करता है। तो हमें तो आपसे प्रार्थना है कि 30-40 मिनट व्यायाम कीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए। तो अभी आपका शरीर जो है ना, वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। अब अपने शरीर को एक्टिव करना चाहिए, तभी तुम स्वार्थ और परमार्थ लायक। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत चदूरे जरा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये वो सब ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है? हमें लगता है जहां तक हो सके। अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, अब उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। पहली बात अपवित्र, और दूसरी बात स्वास्थ्य हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए पक्का हानिकारक है। तुरंत तुम्हारे लिए आटा लगा के नहीं बनता, वो कई कई दिन का आटा जमा होता है लगा हुआ। तुरंत आपको भोजन मिलेगा तो तुरंत आटा थोड़ी लगाया है, तुरंत दाल थोड़ी उबाली, कब का है। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। और ये आप कहते हैं जो बना रहा है उसके विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गलत विचारों का तो वही प्रभाव। बिल्कुल, जब आप भोजन पाएंगे तो आपके अंदर गलत चिंतन चलने लगेगा। देखो जैसे कुआं है ना, कुआं का जल हमारे लिए जो पौष्टिक परमाणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो मिलते थे। कुआं का पानी अब तो गया कुआं। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव। मटके से भी, मटके में पानी डाल दो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रज में ऐसी क्षमता। जल का दोहन भी बहुत लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके लिए लताएं कटने के कारण जो वर्षा का अधिक हमको चाहिए पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लताएं, हमारे वृक्ष लगे ना, वृक्षारोपण हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो, ऑक्सीजन हमको अधिक से अधिक मिले, और उससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है और बादल भी बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। जहां वृक्ष अधिक होंगे वहां वर्षा अधिक होगी। जैसे कई ऐसे वृक्ष वाले स्थान हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, और अब वृक्ष लोग काट डाले। पहले तो कलयुग का प्रभाव, जो आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो सब बड़े बड़े पेड़ तो सूख गए, और ये वर्ण संकर आम चले। इतना बड़ा पौधा, इतने इतने बड़े आम लगे, नहीं चले। अब ऐसे वर्ण संकर चले, जैसे विशाल वट वृक्ष है, विशाल पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है। ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। हमें लगता है सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। महाराज जी लगा भी दो ना तो लोग काट जाते।
अपनी जगह में लगाओ तो लोग क्यों काटेंगे आगे? अपने आंगन में लगा अपने घर में लगा सकते हैं। हाँ, बहुत। नीम का पेड़ एक औषधि समझो। नीम का पेड़, उसके जो फल गिरते हैं उससे जो गंध होती है बहुत रोगों को नष्ट करने वाली होती है। नीम की जो वायु आती है वो शरीर के लिए सुखद होती है। नीम की छाया में बैठना लेटना, ये बहुत, गांव में तो ऐसे ही जग जाते थे, और अब तो दर्शन नहीं, खिड़की खोलो तो आसपास सब फ्लैट ही फ्लैट नजर आते हैं, वृक्ष तो नजर नहीं आते। रोहित त्रिपाठी जी मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, जैसे त्याग, विरक्ति और उपरति में अंतर होता है, उसी प्रकार क्या श्री जी की दया, कृपा और करुणा में भी कोई अंतर है? श्री जी की दया, कृपा और करुणा। दया होती अनुकूलता और कृपा होती प्रतिकूलता, और पतित के ऊपर करुणा होती है। सबसे ज्यादा लाभ तो पतित लेता है। जो अपने को दीनहीन पतित समझता है वो करुणा का अधिकारी होता है। और भारी से भारी प्रतिकूलता श्री जी कृपा करके देती है, और अनुकूलता दुलार करके देते हैं। तो अनुकूलता दुलार, प्रतिकूलता कृपा, और अधमता अर्थात दैन्यता करुणा। दैन्य को करुणा का, जो पतित भाव अपने में रखता है वो करुणा का अधिकारी होता है श्री जी की। और भारी से भारी प्रतिकूलता में भी श्री जी की कृपा का जो अनुभव करता है वही महाभागवत होता है, और जो अनुकूलता में उनके दुलार का अनुभव करता है वो भक्त होता है। समझ रहे ना? ये तो हमारे ऊपर अनुपम कृपा है, उनकी बहुत करुणा है। जब हमारे को अनुकूलता मिले तो करुणा देखें, दुलार करके दे रही अनुकूलता, और जब प्रतिकूलता मिले तब कृपा देखें। बहुत अपनापन है श्री जी का हमारे ऊपर, कृपा है कि बिना हमारी इच्छा के, अपनी इच्छा से हमारे ऊपर विधान किए प्रतिकूलता का। और प्रतिकूलता सदैव भगवत प्राप्ति ही कराता है, और श्री जी की अनुकूलता से जो करुणा कृपा का अनुभव होता है वो और उल्लासपूर्वक भजन कराता है कि कितनी कृपा है, हर जगह अनुकूलता ही अनुकूलता स्वामिनी जी दिए। और जब प्रतिकूलता होती है तो उससे ज्यादा अनुभव होता है, कितनी कृपा है श्री जी, हर जगह राग हमारा नष्ट कर रहे हैं, अपमान, निंदा, तिरस्कार, प्रतिकूलता, कृपा ही कृपा है। और जब दैन्य होता है तो करुणा का, तो उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी करुणा का सदैव भक्त अनुभव करता रहता है। ये सब तीनों भगत के जीवन में आती रहती है, कभी दयालुता, कभी कृपा, कभी करुणा आती रहती है। यही आशीर्वाद बनाए रखें गुरुदेव की, उनकी कृपा का अनुभव निरंतर होता रहे बस। हाँ, बस उन्हीं का अनुभव होता रहे, ये बात है। उनकी दयालुता, कृपालुता, करुणा का अनुभव होता रहे हमें। प्रतिपल की अनुकूलता आ रही तो उन्हीं की दयालुता है, प्रतिकूलता आ रही तो उन्हीं की कृपा है, और अधमता है तो उन्हीं की करुणा है। क्योंकि यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमने पूज्य हरि बाबा की वाणी में पढ़ा कि जो अपने को अधम समझता रहता है उस पर भगवान की विशेष करुणा बरसती है कि मैं बहुत नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मेरे में कोई साधन बल नहीं, प्रभु आप ही करुणा। तो वो करुणा, भगवान की करुणा उसको स्थिति देती है। कहीं ना कहीं जब तक साधन बल रहता है तब तक वो भगवान की करुणा का अधिकारी नहीं बन पाता। और जब साधन बल चला जाता है, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा। महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपका सत्संग श्रवण करते हैं तो ब्रजवासी की ठसक तो रही तो ठीक है, पर ब्रजवासियों को संत और आप जैसे तरीके से खूब महिमा मंडन करें। पर हमारा दशा ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में लीला की सेवा दी, तो या को मत तो बहुत रहे। तो ब्रजवासियों के लिए कछु संबोधन कर दिया करो। महाराज जी, भगवान के निज पार्षदों में जो मद होता है वो सांसारिक मद नहीं होता है, वो भागवतिक मद होता है। किसी भी ब्रजवासी से, अब जो बहुत बिलग हो तो बात अलग है, उनको लगता ठाकुर जी मेरे हैं। ठाकुर जी से जो अपनेपन का मद होता है ये बना रहना चाहिए।
ये त्याज्य नहीं है। प्रयास में महाराज जी अहंकार जब है जात, निंदा जो बनती है ना, हाँ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो बीच बीच में महाराज सत्संग में ब्रजवासियों में ये प्राय दोष आ रहा है हम लोगन में जी जी कि निंदा को जो है ना जी। ये थोड़ा तो हाँ, अब ये क्या होता है, लोक धरातल पे होता है। जैसे मानो किसी का यश बढ़ रहा है और हमारी स्थिति उस यश को पचाने की नहीं है, तो उसके दो ही स्वरूप आ जाएंगे, फिर निंदा होने लगेगा संत के प्रति या कोई किसी के भी प्रति। ये अवहेलना है यार महाराज जी, है? ये अवहेलना हो जाती है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि फिर ये तो समझना पड़ेगा कि ब्रजवासी होके भी दुर्गति हो जाएगी। कैसे? जय विजय से जहां विराजमान है भगवत धाम वैकुंठ में, वहां से वापस लौटने का सिद्धांत नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना होता। लेकिन संत अवज्ञा कर दी, छड़ी लगा दी, सनक सनंदन को रोक दिया, तो फिर 3 जन्म के लिए असुर भाव, भगवान का विरोधी भाव लेकर उनको जन्मना पड़ा। यद्यप करुणा में भगवान उनके लिए 4 बार जन्मे, उनको तो 3 बार जन्म लेना पड़ा। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र। भगवान को श्री राम के रूप में रावण कुंभकर्ण का उद्धार, और हिरणाक्ष को भगवान ने वाराह रूप से मारा, और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप से मारा। 3 हो गए, और शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण रूप से मारा। अगर उनको 3 बार आना पड़ा तो भगवान 4 अवतार धारण किए, तो आना पड़ा। जय विजय से बढ़कर कोई पार्षद नहीं भगवान का। निजी पार्षद संत अवज्ञा के कारण उन भगवान टाल नहीं सके, उनको 3 जन्म के लिए असुर योनि में आना पड़ा। तो हम उस अभिमान को वंदना करते हैं कि मेरो लाला, मेरो ठाकुर, मेरे प्रिया प्रीतम। तो फिर प्रिया प्रीतम के जन प्रिया प्रीतम से बढ़कर प्यारे लगेंगे। ब्रजवासियों को संतजन प्राण प्रिय है और संतों को ब्रजवासी प्राण प्रिय है। इतना भी अंतर संतों के हृदय में ब्रजवासियों के प्रति नहीं। रोज सत्संग में पहले होता है कि यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा प्रणाम, कोटिशा नमन नमस्कार, क्योंकि ये ब्रजवासी भगवान के जन है। अब वो अपने स्वरूप को भूलकर अगर राग द्वेष की वार्ता या राग द्वेष की चेष्टा, तो फिर पतन हो जाएगा। यही होगा, यही वृंदावन में बनना पड़ेगा। निज जन तो बाहर जाएगा नहीं, मान लो ब्रजवासी तो बाहर तो जाएगा नहीं। तो हम लोगों को चाहिए कि श्री प्रियालाल जी ने इतना बढ़िया मानव जीवन दिया है, तो सब में भगवान है और भगवान के अनुसार सब चल रहे हैं। देखो, हमारी मति बहुत छोटी है और भगवान का विधान बहुत बड़ा है। वो जब जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं जिस जीव से। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। अब जैसे भगवान को आपसे तमोगुणी लीला करानी है, तो आपको तमोगुणी बन के रहना पड़ेगा। आपको रजोगुणी तो रजोगुणी रहे, आपको सतोगुणी तो सतोगुणी, और आपको त्रिगुणातीत तो त्रिगुणातीत, क्योंकि सब त्रिगुणातीत नहीं होंगे। नाटक मंच पर एक जोकर भी होना चाहिए, तो एक राजा रानी भी होने चाहिए, तो एक साधु महात्मा भी होना चाहिए। ये भगवान का संसार का नाटक मंच है। तो जो नाटक देखने वाला है उसको तो लगेगा कि ये थोड़ा बुरा आदमी है, लेकिन डायरेक्टर जानता बुरा नहीं है, बुराई का रोल कर रहा है। मैंने इसे बुराई का रोल दिया है, मैंने इसे राजा का रोल दिया है, मैंने इसे साधु का रोल दिया है, और सब अर्थ के लिए रोल कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान की माया से सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम किसी की निंदा न करें, हम किसी की अवहेलना न करें, हम अपना काम बना लें। बहुत जन्मों की तपस्या के बाद ब्रज में जन्म मिला, रजरानी का सेवन हुआ, तो किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा करने से कुछ हाथ लगता नहीं, अपने सुकृत नष्ट होकर गति बिगड़ जाती है। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और यह कीर्ति जब बढ़ती है किसी की भी, तो अगर सैकड़ों नमन करने वाले होते हैं तो 10-20 तो निंदा करने वाले होते ही हैं, क्योंकि वो भी आदर करते हैं उस यश कीर्ति का। पर वो आदर उनका तमोगुण प्रधान होने के कारण द्वेष में बदल जाता है। अगर राग न हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं आदर करते हैं, पर उसका आदर का स्वरूप वो सहन न करने के कारण वो द्वेषात्मक कर बैठते हैं। तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रजवासी भगवान के स्वरूप है और संत भगवान निज जन है। तस्मित जने भेदा भावान,
भगवान और भगवान के जनों में अभेद दृष्टि रहती है। अभी महाराज जी आप परसों ही एकांतिक वार्ता में साधक का दिनचर्या के विषय में चर्चा हो रही थी। हम जो देख रहे हैं राधा केल कुंज का 40 वर्ष पुरानी स्मृति वापस आ रही है महाराज जी। पूज्य वेणु कुंज वाली महाराज जी, पूज्य वेणु कुंज वाली यही दिनचर्या है महाराज जी। ऐसे ही 2 बजे सबको लगा दे और सत्संग जब सूर्योदय हो तो सत्संग का विश्राम हो जाता। जी हाँ, वही हम तो नजर न लग जाए कि राधा केलगंज को किसी कि हम जैसे लोगों की। और ऐसा वातावरण, दिव्य वातावरण आज देखने को प्राय नहीं। 1 मिनट का टाइम किसी साधक को नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट। और महाराज सब इतने ब्रह्म, और हम तो पूज्य बाबा की इसकी कहेंगे, हम प्रश्नकर्ता इतने सुंदर प्रश्न नहीं दे सकते जी। आप जितना सुंदर प्रश्न करते हैं जी। और बड़ी गहराई से, हम प्रश्नकर्ता इतना सुंदर प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और उसका समाधान जब यहाँ से होता है तो उसके लिए तो मैं महाराज जी क्या कहूँगा। और ये सब पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा की कृपा से है, जो उनकी जूठन मिली है पूज्य महापुरुषों की, वही हम बांट रहे हैं। और सतत महापुरुषों की कृपा से हमारे जन समुदाय को लाभ प्राप्त हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को। तो इसलिए हमें लगता है कि तो ये है कि सुबह नियम अपना रहता है, तो गुरुदेव ने ये कहा कि लाख काम छोड़ के पर अपना जो नियम है तो वो 8 बजे तक प्राय वो होता है। तो मैं महाराज जी को एक तो प्राकट्योत्सव की महाराज जी अग्रिम बधाई कि हमारी आयु लग जाए महाराज जी, आप विराजे रहें ऐसे विराजे रहें जिससे हम जैसे लोगों को कल्याण होता रहे। बालकृष्ण जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उसका अर्थार्थ है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। महाराज जी इसका आशय क्या है? प्रकृति में हर समय क्रिया होती रहती है। जो अकर्म में कर्म देखता है, मानो आप बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन कर्म हो रहा है, अंदर देखो हो रहा है ना। मन ये भी प्रकृति का है, बुद्धि ये भी प्रकृति की है, चित्त ये भी प्रकृति का है, अहम ये भी अंतःकरण धर्म है। हर समय क्रिया हो रही, अकर्म में कर्म। आप कुछ कर तो नहीं रहे, अकर्म है बाहर से, लेकिन अंदर से देखो हो रहा है ना, हो रहा है। स्वीकृति है कि नहीं? हो रहा है ना। एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ये हुआ अकर्म में कर्म। अब कर्म में अकर्म ये कहां हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है। तुम कौन हो? परमात्मा के अंश हो। तुम में कोई क्रिया हो रही क्या? समझ पा रहे? कर्म में अकर्म, अकर्ता। आप करता नहीं है, गुणानुगुण वर्तनते। प्रकृति में ही क्रिया हो रही, परमात्मा में नहीं। आप परमात्मा स्वरूप हो, आप परमात्मा के अंश हो। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। बाहर से कोई क्रिया नहीं हो रही, अंदर से प्रक्षण किया हुआ, अकर्म में कर्म। और जो क्रिया हो रही वो प्रकृति में हो रही, गुण गुण में बरत रहे, प्रकृति में बरत रही, परमात्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही। समझ पा रहे ना? वही यथार्थ देखता है, सत्य विषय यही देखता है। सुदक्षिणा चक्रवर्ती जी कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आशीर्वाद, वरदान और कृपा में क्या फर्क है, अंतर है? आशीर्वाद हृदय प्रसन्न हुआ और तुम्हारे लिए शुभ मंगल कामना की। वरदान तुमने तपस्या की, साधना की और मांग की, उसकी पूर्ति हुई। और कृपा भगवान की तरफ से अहेतु की होती है, इसमें कोई हेतु नहीं होता है। और कृपा का भीषण भी रूप हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, आग में भी जलाए जा सकते हो। कृपा का ये भी स्वरूप हो सकता है। कृपा का भीषण और मृद दोनों स्वरूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद मंगल, वरदान अपनी साधना का फल और कृपा अहेतु की। महाराज जी प्रतिकूलता कृपा कैसे हो सकती? प्रतिकूलता इसलिए कृपा होती है क्योंकि अनुकूलता में बंधता है जीव और प्रतिकूलता में मुक्त होता है। प्रतिकूलता में राग का नाश होता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है। तब किसकी याद आएगी? भगवान की।
जब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, सब खान पान सामग्री, तो किसकी याद आएगी? दोस्तों की, संसार की, भगवान की थोड़ी याद आएगी। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है, और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा, प्रतिकूलता वो कृपा है जो बड़े बड़े बंधनों को एक क्षण में काट देती है और काट कर भगवान से जोड़ देती है, उसे प्रतिकूलता कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है, क्योंकि इससे भगवान से चित्त जुड़ता है। और जब अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ना, इससे संसार से मन, और संसार से मन जुड़ने का मतलब है संसार नाशवान, हमारा समय व्यर्थ गया। और भगवान से मन जोड़ने का मतलब है अविनाशी, हमारा समय सार्थक हुआ। तो समय सार्थक हुआ, कृपा हो गई। समय व्यर्थ चला गया, हम कृपा से वंचित रह गए। इसलिए भक्तों ने, संतों ने इसे कृपा कहा है। जी, हम तो सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और जो अपने मन अनुकूल होना, इसी को कृपा मानते हैं, पर इसको तो हम उस समय समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान अपनी तरफ से देते हैं, भी तुम्हारी चाह थोड़ी करते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहाँ जहाँ उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। ये कृपा है। अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान। तो धोखे में रहे कि नहीं रहे? स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, बैंक बैलेंस सब आपका यही रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर कृपा हुई है तो दुख विपत्ति से पीड़ित होकर के आपने भगवान को पुकारा, भगवान को अपना माना, भगवान का भजन किया, अब आपका जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता चला जाएगा। ये कृपा है भगवान की, जो भगवान की याद दिलाती है। बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी उस विपत्ति की, बलिहारी उस अपमान की जो भगवान से जोड़ दे, और धिक्कार है उस सुख को जो भगवान को भुलवा दे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है। श्रद्धा जी लखनऊ से। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में आने वाली उलझनों की वजह से मैं श्री जी की शरणागत पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पा रही हूँ। श्री जी की शरणागति में ही सांसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। आप कह रहे सांसारिक उलझने आने की वजह से शरणागत नहीं हो पाती। हम कहते हैं शरणागत होने से ही सांसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, ये शरणागत तो क्या उलझन। महाराज जी, मन में ये द्वंद्व रहता है कि जो स्थिति आ रही है वो प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, संसारिक आकर्षण। यदि ये प्रभु की दी हुई परीक्षा है तो इसे प्रेम और समर्पण में कैसे बदलूं, ताकि देखो, अब उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि मन की वासना है तुम्हारी या धर्म है। इसे देखना, इसे खुद देखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कोई जानता कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो वासनात्मक चल रहा है या धर्म में चल रहा है। तुम्हें देखना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। यदि शास्त्र कहता है ये नहीं करना चाहिए तो पाप है, मत करो। शास्त्र कहता है ये करना चाहिए, वो धर्म है, जरूर करो। तो ये तुम्हें जांचना होगा न्यायाधीश बनकर कि मेरा मन सही निर्णय कर रहा है या गलत निर्णय कर रहा है। अगर वो वासना में फंसाव की बात कर रहा है तो काट दो, अगर धर्म में बात है तो उसका पालन करो। जैसे पति का वर्ण करके उसके अनुकूल चलना धर्म है, और ये अन्य दोस्त बनाकर व्यभिचार करना है घोर अधर्म है। ऐसे ही पूरे सब निर्णय देख लेने चाहिए। सुनील तिवारी जी जयपुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि आपके शरीर के धर्म पत्नी और बच्चे दृढ़ भाव हो गया कि वो वृंदावन वास करना चाहते हैं, बट इनके माता पिता जयपुर या राजस्थान में निवास करते हैं। अब ये ऐसे धर्म संकट में वो इधर नहीं आना चाहते, ये उधर नहीं रहना चाहते। हाँ, बात सही, समस्या तो आई गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? श्री जी से प्रार्थना करो, प्रियाजू से प्रार्थना करो, प्रियालाल से प्रार्थना करो कि प्रभु इनकी बुद्धि तो ना बदले, क्योंकि ये बहुत सच्चे मार्ग की बात कर रहे हैं। इनके इन प्रकार धाम में पड़ी। भजन के 4 अंग हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, तो धाम में तो पड़े, इनका मंगल हो रहा है। अच्छा, माता पिता अब वो अपनी पूर्वाशक्ति के कारण इधर आना नहीं चाहते, नहीं तो उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से उनका परम मंगल होगा। नहीं कुछ करेंगे, धाम में पड़े, भगवान के कानों में चर्चा पड़ रही, जय जयकार सुनने को मिल रहा है,
कहीं ना कहीं तो कथा वार्ता होती रहती, नाम की, ये तो परम पावन धाम है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि माता पिता की बुद्धि बदल दें। पत्नी और बच्चों का तो बहुत सुंदर निर्णय धर्ममय है। माता पिता का मोह वशात पूर्व संस्कारवश उनको अपना जन्म स्थान, वो अपना कर्म स्थान यही पवित्र रखता है। अब इनको दीवालों को छोड़कर मैं मोह का कारण, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा क्या गुरुदेव, अकेला ही बेटा हूं मैं, तो मतलब माता पिता को भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जब वो अपने हठ में रहे तो फिर अपने पक्ष को करो कि जब तक वो है तब तक उनकी सेवा करो, और जब उनका शरीर पूरा हो जाए तो धामवास करो। महाराज जी वो अभी सक्षम है, वो अपना कार्य खुद करते हैं सब कुछ, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ आ जाएं और जब वो सक्षम ना रहे तो हम उनको फिर यहाँ ले। हाँ, ये भी बहुत सुंदर बात है। अगर वो अपनी सेवा कर पा रहे हैं तो करने दीजिए, रहने दीजिए। और जब ऐसा लगे तो बहुत सुंदर निर्णय करने की उनको यहाँ ले आएंगे। पहले सोचा गुरुदेव क्या था, अभी बहन थी, अभी 2 महीने पहले शादी हुई, उनके साथ छोटी बहन रह रही थी। तो एक दोनों चीजें एक साथ हुई, बहन का भी जा रहा, वो भी अकेले हुए, और इधर तो उनको आ जाना चाहिए ना, बहू के साथ आना जाना, वृंदावन आ जाना, और भगवान के ऊपर छोड़ दो। गुरुदेव आप ही भगवान हो, भगवान के ऊपर तो नहीं, हम तो दोनों का पहले बताया ना कि इसका निर्णय बहुत उत्तम है, धर्मप्रद, लेकिन तुम्हारा विचार करना भी धर्मयुक्त है कि माता पिता की सेवा परिचर्या के लिए अब चाहे जितना सक्षम हो, आखिरकार तुम्हारे जैसा लड़का है तो वृद्धावस्था की तरफ तो जा ही रहे हैं, नहीं जा रहे, तो इस अवस्था में बना बनाया भोजन मिले। ये भी आपकी शरणागति के बाद ही विचार आने लगे गुरुदेव, पहले इतना नहीं सोचते थे, बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो आपसे शरणागति हुए 1.5 साल हो गए। सोचिए और उनको मनाइए, और जब ना माने इसको वृंदावन रहने दीजिए, और जब उनको परेशानी लगे तो उनको फिर वृंदावन ले आइए, क्योंकि वृंदावन में अगर शरीर छूटता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कैसा भी पापी अगर वृंदावन में शरीर छोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का समझ। धाम है ना, जैसे काशी पुरी है, भगवान की पुरियों में शरीर छोड़ना, भगवान के धाम में शरीर, ये बड़ा मंगलमय कार्य है। तो तुम्हारे माता पिता को ये करना चाहिए कि धाम का आश्रय लेना चाहिए। के लिए गुरुदेव एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता हूँ जयपुर में। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे भगवान, मान लो आप फैक्ट्री चलाते हो, कोई कोई तो रिक्शा चलाता है, अपने जीवन जीने के लिए वृंदावन वास करते हैं रिक्शा चला के। बहुत जोर का भजन है, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, किराए के पैसे निकाल लिए, और खूब बाणी पाठ और नाम कीर्तन और भजन कर रहे हैं, पूरे परिवार के परिवार चल रहे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके कमा लेते हैं। अब मान लो 2-4-6 घंटे रिक्शे चला लिए, 200-500 रुपये आ गए, तो घर पे का खान पान सब चल रहा है। बहुत हम उनको प्रणाम करते हैं रिक्शा वालों को, जो ऐसे वृंदावन, हमारी नज़र में 2500 लोग हैं जो बाहर से आए यहाँ रिक्शा चला रहे, और केवल वृंदावन वास के लिए अपने सारी खेती और सब सुख छोड़कर वृंदावन वास कर। मतलब वो फैक्ट्री बेच के आ सकते हैं ना, मतलब सब इनके साथ रहूं या वहां पे भी रहूं, मतलब दोनों संभालना, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है कि इनका सपोर्ट न बिगड़ने पावे और उनकी सेवा न छूटने पावे। अब ये तुम देख लो, जरूरत पड़े तो एक आदमी पैसे से रख लो वहाँ, जब ऐसी बात पड़े कि वो वृंदावन नहीं आना चाहते और इनकी वृंदावन में निष्ठा है, तो अर्थ से कोई सेवक रख लो, रिश्ते नातेदार के रख लो, उसको पैसा देते रहो, और माता पिता की सेवा करता है। दोनों चाहिए, है तुम्हारे पास धर्म संकट ही, क्योंकि दोनों कार्य आपको करना ही चाहिए। इसका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये धर्मयुक्त है, बिल्कुल अधर्म की बात नहीं, और उनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि धर्मयुक्त अधिकार है उनकी सेवा करने का। आपको, आप पुत्र हो, अच्छा दूसरा भाई कोई है नहीं, इसलिए ये सपोर्ट कर। मनीष राणा जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं देखता हूं कि कोई आपको श्री जी का भजन सुना के, कोई चित्रकारी करके, कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है। महाराज जी, क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है? आप बताओ। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं, नहीं? वो अगर कला का प्रदर्शन कर रहा है तो मैं प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहा हूं, प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता तो ब्रह्म से है, प्रसन्नता तो भगवान से। बाहरी नाटकों से, चुटकुला से हम प्रसन्न होने वाले हैं क्या? पर जब तुम हमारे सामने नाटक मंच पर प्रसन्नता दिलाने का नाटक कर रहे हो तो हम प्रसन्न हैं, ऐसा हम भी नाटक कर रहे हैं। नहीं, हमको ये
कोई कॉमेडी की बात करके, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते? हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है, ये थोड़ी है सब। पर अब नाटक कर, अभी आप महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया, तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। अगर तुम सच्चाई से समझना चाहो तो हमारी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं है, केवल प्रभु है। हमारी प्रसन्नता है हंसी मजाक नाटक गाना बजाना, इससे होगी क्या? महाराज जी आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए हम तुम्हें, रहस्य बता रहे, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो, अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, और जो दुख सुख आवे उसे सह लो, भगवान की शरण में रहो, ये देखकर हम प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली ही छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। भरेंगे महाराज जी। अरे भरना ना होता तो भेजते काहे को, साधु संग काहे को कराते? भगवान को भरना है इसीलिए साधु संग करा रहे, नहीं तो संसार के संग में भर के मलिन हृदय हो जाता। अब साधु संग करा रहे, इसका मतलब कुछ अच्छा करना है उनको। मुझे बस लगता है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, बस इसी से हमारी प्रसन्नता होती है। जो आर्त भाव से कह देता है मैं किसी योग्य नहीं हूं, ये हमारी वास्तविक प्रसन्नता का विषय होता है। हमारे प्रभु को यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। मैं ये हंसना खेलना है कोई प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता हृदय का विषय होती है। जब कोई आर्त भाव से कहता है हे प्रभु हे प्रिया जो मैं किसी योग्य नहीं, मुझे स्वीकार कर लो, तब हृदय एकदम गुदगुदाहट होती है। हाँ ठीक है, सही मार्ग है, भगवान तुम पर कृपा करे, यही प्रसन्नता का रास्ता है। हाँ श्री जी का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, निश्चित श्री अगर मिलना ना होता तो हमें क्यों बुलाती, क्यों सत्संग सुनाती, क्यों वृंदावन का दर्शन कराती? ये सब संयोग का मतलब वो मिलना चाहती हैं, वो हम पर कृपा करना चाहती हैं। महाराज जी ऐसे जो आपके शरणागत हैं उन पे आप प्रकट में आप कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे महाराज जी? कुछ भी प्रकट में आपका वो नहीं होगा, उदासीन रहेंगे वहां, ताकि उसको उस चीज का भी अभिमान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मानो वो नाटक हंसाने का कर रहा हूं, हम हंस नहीं रहे, नहीं वो हंसाने कर रहा हूं, हम हंस रहे, तो इससे लाखों प्रसन्न हो गए। उसका भी नाटक हो मेरा भी नाटक, दोनों मिलकर के कितनों को खुश कर दिया, नहीं खुश कर दिया? हम संसारी लोगों को महसूस होता है कि आप खुश है। ये होता है बकाया सच्ची मानो तो हमारे अंदर की दशा जो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा इनको कोई खुश नहीं कर सकता, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं खुश कर सकता। हर समय रोता रहता है हृदय, हर समय हृदय। कैसे तुम्हें बताया, न बात करना अच्छा लगता है न लोगों से मिलना अच्छा लगता है, फिर भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, किसी को जानने नहीं देखते। तुम तो जरा सा कह के रो गए, अगर अभी हम शुरू हो जाए तो आंसू नहीं बंद होंगे, बस हाय हाय मच जाएगा, लगेगा बंद करो हम जा रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य से फेल हो जाएंगे। इसलिए चुप शांत बैठे हैं। जब किसी कोई अच्छा शाबाश बहुत सुंदर गाया वाह, और यहां का हम गाना सुनते हैं क्या? हमारा जो श्रवण है, श्रवणेंद्रिय है, वो दूसरी जगह लगी है। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहेत नवार। प्रिया प्रीतम गान कर रहे, खग मृग पशु पंछी मौन परम हंस की तरह सुन रहे। अद्भुत वृंदावन, अद्भुत तेजो में प्रिया, वहां हमारा मन है। तो जैसा जब भगवान अवतार लेते हैं, उनको कुछ कर्म चाहिए क्या, उनको कोई फल चाहिए क्या? वो भी कर्म करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं भगवान। तो हम लोग भगवान के दास हैं, वैसे ही कोई चाहता है मैं महाराज जी को प्रसन्न करूं तो मैं प्रसन्न होकर दिखाऊंगा कि मैं प्रसन्न हो गया। वो संसारी आदमी है और वो आया है केवल इसी बात के लिए कि मैं इनको प्रसन्न करूं। तो हम अनजाने बन करके उसके सामने ऐसा रोल करते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी सेवा से, सहज रह लगे। यशपाल सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ऐसा भ्रम या शंका मन में उत्पन्न होती है कि जैसे कि मैं एक गृहस्थ हूँ एवं सरकारी नौकरी करता हूँ, कहीं आध्यात्मिक मार्ग या भक्ति मार्ग पर चलने से अपने पारिवारिक व राजकीय दायित्व पूरा करने में समस्या ना आ जाए। नहीं, बहुत बढ़िया होगा आपका तो बहुत छोटा पद होगा। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे भागवत में पढ़कर देखिए, मतलब आप एक प्रांत का पद होगा,
वो तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट राजाओं के ऊपर भी महाराजा बादशाह अम्बरीश जी और भगवान के महान भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे, उनकी भक्ति और की महिमा के आगे दुर्वासा जी का तप फेल हो गया। अगर भक्ति अपने कर्तव्य से च्युत करती तो फिर ये कैसे हो सकता था। भक्ति और बल देती है, अपने कर्तव्य पालन में और प्रवीणता देती है। ये बात हमको समझनी होगी। हम माँ से ऐसे माँ समझकर प्यार करते हैं, लेकिन जब भक्ति संबंध से प्यार करेंगे तो माँ को भगवान समझकर प्यार करेंगे। पिता को ऐसे पिता मानकर प्यार करते हैं, और जब भक्ति भावना आएगी तो पिता को भगवान समझकर प्यार करेंगे। अभी राजकीय विभाग को राजकीय विभाग मान के कर रहे हैं, फिर आप भगवान की पूजा मान के करेंगे कि मेरी यही कर्तव्य पूजा है जो भगवान ने मुझे विभाग दिया है। नाम जप कर रहे हैं और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और परिवार का भगवान के भाव से पोषण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भक्ति तो बहुत बढ़िया जीना सिखाती है। ये महाराज जी ब्रह्मवश कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ऐसा ना हो, तो इसीलिए आप समझ लो कि आपका परिवार में 2 4 10 लोग होंगे, हमारे परिवार में 1000 1500 लोग हैं, 2 4 10 बच्ची बच्चा होंगे। यहाँ देखो ना सैकड़ों की संख्या में बच्ची बच्चा और सब अलग अलग घरों से आए हुए, तो मतलब आपको तो 2 बच्चा संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अगर एक बच्चे से कहोगे मोबाइल नहीं तो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा, और यहाँ मोबाइल नहीं तो आजीवन टच नहीं करेगा। सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, है नहीं? अच्छा, आपको जिम्मेवारी कितनी संभालनी है? हमारी दिमाग की जिम्मेवारी है, नहीं? इसका दिमाग ना फेल हो, उसका दिमाग ना, हम दिमाग पर खेलते हैं, सबके दिमाग पे खेलते हैं। तुम बाहरी व्यवहार पर खेलते हो और हम तुम्हारे दिमाग पर खेलते हैं। आज के बाद ये नहीं करूंगा, अब ऐसा चलूंगा, अब ऐसा चलूंगा, बाबा ने ये बोला है अब ऐसा चलूंगा। ये छोटी मोटे कार्य थोड़ी, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति करने वाला वास्तविक कर्तव्य का पालन कर पाएगा। जैसे आपको कोई 100 रुपया दे, हमारा एक काम कर दो, तो आप भक्त हो तो आपकी तुरंत आएगा नहीं, भगवान के द्वारा जो राजकीय विधान से हमें मिलता है उसी से भरण पोषण होगा। अगर तुम्हारा कार्य करने योग्य है तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, और करने योग्य नहीं तो तुम करोड़ों रुपया दो तो भी नहीं करूंगा। ये तुम्हारी जिद हो जाएगी। ऑफिसर आपसे कुछ गलत कराना चाहता है तो आप अभी इस्तीफा ले लीजिए, मैं गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं। मतलब एक आपका अलग स्वरूप आ जाएगा। अभी एक नौकरी छूट गई तो जीऊंगा कैसे, तो फिर आपके अंदर आएगा कि मैं भगवान का जन हूं, गलत नहीं करूंगा, चाहे भीख मांग के खाना पड़े, गलत नहीं करूंगा। ये भक्ति आपको पुष्ट कर देगी, निर्भय कर देगी, निर्लोभिता, कर्तव्य पालनता। भक्ति बहुत बड़ा सद्गुण है, कर्तव्य का पालन। अगर मैं भगवान ने कर्तव्य दिया तो हम आपको भगवान मानकर, मेरे भगवान इतने रूपों में आए और उनसे प्रेम से बात करते हैं, जो भगवान बुलवाते हैं उत्तर दे देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन भक्ति सिखाती है। भक्ति कर्तव्य छुड़वाती नहीं है, भक्ति पुष्ट करती है। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के ही पुत्र हैं। तो जितने ज्ञान से आपका काम चलना है, जितने वैराग्य से आपकी भक्ति पुष्ट होनी, उतने ही भगवान देंगे। गृहस्थी ना एक से एक महान भागवत, एक से एक महान भागवत, मतलब एक से एक महान भागवत गृहस्थ में हुए। हमें लगता है विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ में महाभागवत हुए। भक्तमाल अगर पढ़ी जाए तो विरक्तों से ज्यादा गृहस्थ महान उत्तम स्थिति को प्राप्त हुए। पर बहुत जोर की भगवान की भक्ति उनके हृदय में। चीदर चिदरानी जी नाम के एक भगत भक्तमाल जी में आते हैं, तो पीपा जी और सीता सहचरी जी उनके यहाँ दर्शन करने गए, उनकी भक्ति की महिमा सुनकर। उनकी हालत ये थी कि संत जन आते रहते थे तो सब, तो अर्थ नहीं रह गया था, घर में खाने को नहीं रह गया था, दरवाजा खिड़की नहीं रह गए थे, वो भी उखाड़ के बेच चुके, संत सेवा कर चुके थे। अब जब पीपा जी सीता सहचरी आई तब चीदर जी अपनी पत्नी से चिदरानी जी से कहा, आज संत भूखा जाएगा क्योंकि कोई उधार देगा नहीं और घर में कुछ है नहीं जो बेच दे, तो आज हमारा नियम टूट जाएगा कि संत कभी भूखा दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी, तो उनकी पत्नी ने जानो क्या कहा, भूखे नहीं जाएंगे, हमारा एक वस्त्र है शरीर में, कुछ देखने लायक है, मतलब थोड़ा ठीक है, क्योंकि चीदर जी की तो फटी द्रुपटी धोती लपटी हुई थी तन में। उन्होंने अपना वस्त्र उतार दिया और कहा बाजार में बेच दो,
चना गुड़ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, भूखे तो नहीं जाएंगे। भगवान की कृपा से वो बिक गया, तो उसी का दाल चावल लाए बनाया, और रज के पात्र में जब उनके सामने, तो सीता सहचरी जिनका भक्ता, इनको भी बुला लो यहीं। तो उनका नहीं, उनका नहीं, मैं बुला के लाती हूँ। अंदर गए तो देखा रसोई में निर्वस्त्र बैठे हैं, आंखों से आंसू चल रहा है, मुख से भगवान का नाम चल रहा है। सीता सहचरी समझ गई घर की हालत देख के, और तो उनका सखी तुम निर्वस्त्र क्यों बैठी हो? तो उन्होंने आंख खोल के देखा, कहा हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आई होगी, तो द्वारिकाधीश की चर्चा करोगी क्या? इस नाशवान शरीर की चर्चा शुरू कर दी है। तो नंगा ही पैदा हुआ था, मरेगा तो ऐसे ही जल जाएगा, इसकी चर्चा क्या? भगवान की चर्चा। कितने महान भक्त। सीता सहचरी जी लौट के आए, पीपा जी के पास, कान में बताया कि हम तो समझते थे कि राज रानी है, महल सब कुछ त्यागा, लेकिन इनके त्याग के आगे हमारा किनका भी त्याग नहीं है। अपने शरीर के वस्त्र को बेचकर ये भोजन आया है। भक्ति सर्वस्व त्याग, सर्वस्व बलिदान और निष्ठा। तो आप अपने पद का अगर निष्ठा पूर्वक पालन करें तो बहुत बड़ी पूजा भगवान की होगी। जो भी आपको कर्तव्य कर्म में मिला हो, और नाम जप करते हुए अपने परिवार का पोषण करें, ये भगवान की भक्ति सिखाती है। भगवान की भक्ति ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का त्याग सिखाती हो, कर्तव्य के लिए त्याग सिखाती है। अपने कर्तव्य के पालन के लिए प्राण भी दे दें हम, ये भक्ति सिखाती है जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे